हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 18 तारीख को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 3 घंटे को आपको समय दिया जाएगा। पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके अंक के सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित होगा। शब्द सीमा आपको 30 शब्द का यहाँ पर उत्तर लिखना होगा। और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग आपको 75 शब्द लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग आपको 120 शब्द लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। इसके बाद आपको सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सच्ची खुशी का हकदार है, 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरा है निम्न में से कौन सा जो है समान तुक वाला शब्द नहीं है। तीसरा है अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा दुख सहने वाला। दूसरे का उत्तर होगा जन्माएगा। अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था अपने पुत्र के शिक्षक को। सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द होगा उपयोग होगा। मीठी वाणी बोलने वाला होता है तो मृदुभाषी होता है। संधि के प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर संधि के जो प्रकार होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद खाली स्थान कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। पर के विमल मोर में खाली स्थान मुसाफिर होने वाली है। इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं। सत्य सत्य दिए गए, इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। सबसे पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए गए हैं, कुछ यहाँ पर इनके आंसर रह गए हैं, जैसे सही जोड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 2 अंक में इस प्रकार से पूछा गया है। अथवा में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के तत्व शब्द लिखिए। इसके बाद 7वां है मेहमान ने रुचि के साथ कौन कौन सी चीज़ें खाई। अथवा में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। मेहमान और भोजन। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको बताना है। अथवा में पूछा गया सर आइजक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिकों ने कौन सी जो है खोज की थी, नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद की साहित्य की 2 विशेषताएं, जो कि 2 अंक में पूछा गया है। मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। इसके बाद देशज या देसी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द लिखिए और इनकी आपको वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद और आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न के उत्तर आपको बताते जाते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की सही संख्या की जानकारी के लिए हाजिरी ली जाती होगी। इसके बाद आपको इसको भी तैयार करना है, क्योंकि हर एक ज़िले में अलग पेपर आपका आएगा। किसी भी ज़िले से हैं आप तो हर एक ज़िले में अलग अलग पेपर आएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को तैयार करना होगा। छोटी बच्ची को जो है बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो उत्तर लिखेंगे सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्ची ने जब बैलों पर अत्याचार देखा तो उनके प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसके बाद जो है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती आमने सामने या पास पास बैठकर मूक भाषा में जो है विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता। एक खाना बंद करने पर दूसरा भी बंद कर देता। हल या गाड़ी में चलते समय हर एक चाहता कि उस पर ज़्यादा बजाना है। दोनों साथ रहते गया कि यहाँ से भागे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ने सांड को घायल किया। कांजी हाउस में पशुओं को दोनों ने बचाया। इस तरह अनेक घटनाएं हैं जिनसे हीरा और मोती का गहरी दोस्ती का पता चलता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, जो कि 2 अंक में पूछा गया है।
तो यहाँ पर संधि की परिभाषा हो जाएगी कि दो शब्दों के योग से तथा पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से आपको इनको तैयार करना है, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन, इनको भी आप तैयार कर लें, इस प्रकार से पूछे गए हैं। इसके बाद इस प्रकार से दिए गए हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखे। इस क्वेश्चन का हम उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक, तो उपसर्ग की परिभाषा हो जाएगी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो यौगिक शब्द बनाते समय पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे अनु प्लस भाव अनुभव, परि प्लस च परिचय, अधि प्लस वक्ता अधिवक्ता। तो प्राउपसर्ग का प्रयोग करके आपको 2 शब्द लिख, तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द हो जाएंगे, प्रतिफल, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द लिख। इसके बाद यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक अथवा में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन को नहीं करना है। जैसे आप मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे या लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, पहला अंतर होगा यहाँ पर लोकोक्ति स्वयं में एक वाक्य होती जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। दूसरा है लोकोक्ति पूरा विचार प्रकट करती है जबकि मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग होने पर व्यक्त होता है। इस प्रकार से दोनों अंतर को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद दिया गया है, निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कर लिखिए। यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से निपात शब्द से क्या है? उदाहरण से, निपात शब्द वे अवयव होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, जैसे भर, जी, भी, जी, हाँ आदि निपात शब्द। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर इन निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप एक एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करके और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। अथवा में पूछा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। क्या तुम कल बाजार गए थे? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। वह क्या अद्भुत अनुभव? तो यहाँ पर आप विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे वाक्य के पीछे। हेलेन को घुड़सवारी का जो भी शौक था, तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से तीनों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में जो है इस प्रकार से आपको रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी या फिर साइकिल या मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। अथवा में पूछा गया, अपनी कोई भी 3 प्रमुख रुचियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से 3 अंक में अनुच्छेद पूछा गया है, जल है तो कल है। तो इस प्रकार से इसको पढ़कर आप मन से लिख सकते हैं। आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा और मन से आप लिख सकते हैं। इसको आपको अच्छे से तैयार करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एक दिन पहले आपको सुबह या शाम आपको बिल्कुल 100% रियल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 है। इस प्रकार से पूछा गया, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको अथवा वाला दिया गया है, इसको हम सॉल्व करने वाले। यह संसार कैसा है? तो यह संसार एक बहती नदी के समान है, पहले का उत्तर होगा। जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इसका विलोम शब्द जीवन शब्द का यदि आप विलोम शब्द लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु होगा। उपरोक्त गद्यांश का सारांश क्या है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जीवन घटनाओं का समूह या संसार एक बहती नदी के समान है। फिर यहाँ देखने में तो इस बूंद की हस्ती कुछ भी नहीं है। जीवन में कभी भी ऐसी घटना घट जाती हैं जो मनुष्य को असंभव की ओर ले जाती हैं, और यहाँ से आप यह घटना जीवन के सुख दुख के मधुर मिलन का रोमांच लिए है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 जो कि 4 अंक में पूछा गया है, स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर अथवा में लेटर पूछा गया, लेकिन आपको स्थानांतर प्रमाण पत्र का अच्छे से तैयार करना है, जो कि 4 अंक में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है स्थानांतर प्रमाण पत्र यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसको जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। अपने स्कूल का नाम जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, इस प्रकार से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे कि महोदय, यहाँ से आप लिखेंगे सेवा में विनम्र प्रार्थना है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का संस्थागत छात्र हूँ। मेरे अभिभावक का स्थानांतरण हो गया है, इस हेतु मैं आपके विद्यालय में
आगे अपना अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने हेतु आदेश करें। मैंने अपना समस्त शुल्क तथा पुस्तकालय की ली हुई पुस्तकें लौटा दी हैं। मेरे पास विद्यालय का कुछ भी देने को शेष नहीं है। आशा है कि आप सहयोग देकर अनुग्रहण करेंगे। दिनांक डालना है आपका आज्ञाकारी से, इस प्रकार से यहाँ पर अपना नाम है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 जो कि 4 अंक में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो निबंध में आप जीवन में खेलों का महत्व, इस निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, जीवन में खेलों का महत्व। रूपरेखा आप लिखेंगे प्रस्तावना, मन मस्तिष्क एवं खेल, खेलों के प्रकार, खेलों का महत्व, उपसंहार। प्रस्तावना में आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और आप आराम से मन से लिख सकते हैं। इसके बाद खेलों के प्रकार में यहाँ पर आपको दिया गया है खेलों का महत्व और उपसंहार। यहाँ तक आपको पढ़कर जाना है और अच्छे से तैयार करना है। तो इस तरह इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।